हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का न्यू चैप्टर जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ का ओरिजिन और इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कुछ पोर्शन है जो कि आपके क्लास 12 में ये बार अब्सेंट हो गया है, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं है, वो डिलीट किया हुआ है। तो 5.6 जो है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके ये साल के सिलेबस में प्रेजेंट है। सबसे पहले तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या कंसेप्ट है। ओरिजिन यानी कि हमारा ओरिजिन किस तरीके से हुआ, हम एपे से एक ह्यूमन कैसा बने, ठीक है, उसमें ये बताया हुआ है। लेकिन मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी यानी कि जो चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, और वो बॉडी के अंदर के चेंजेस स्लो प्रोसेस से नहीं तो सडन चेंजेस हो जाते हैं, अचानक से जो चेंजेस हो जाते हैं, जैसा कि हम म्यूटेशन कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय म्यूटेशन? म्यूटेशन किसे कहते हैं? तो सडन चेंजेस ऑकर्स इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू द एनी रीजन एंड दिस न्यू इंडिविजुअल फॉर्म ड्यू टू द चेंज, एडिशन, चेंजेस इन जीन, एडिशन इन जीन और डिप्लेशन इन जीन। ये जो नए चेंजेस होते हैं और नया ऑर्गेनिजम्स तैयार होता है, और ये नया ऑर्गेनिजम्स तैयार होता है तो ये नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है जीन में आने वाले चेंजेस के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं एडिशन ऑफ चेंजेस, एडिशन होना जीन का या डिप्लेशन होना, कम होना जीन या फिर ज्यादा होना। तो ये इसके वजह से मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जो साइंटिस्ट थे आर फिशर, जेबी हेल्डन एंड टीएच मॉर्गन एक्सेट्रा, ये साइंटिस्ट का मेन कंट्रीब्यूटर है इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में, जिन्होंने बताया हुआ है कि इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, अचानक से होने वाली प्रोसेस में जो म्यूटेशन होता है उसमें इवोल्यूशन किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से यहाँ पर सहभाग लेता है, किस तरीके से यहाँ पर हिस्सा लेता है। तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में ये कंट्रीब्यूटर है जो कि कहते हैं ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ ए सेम स्पीसीज constitute a population and then it's the population occur in small group of interbreeding group of a Mendelian population is called as the Mendelian population। यानी कि क्या कि एक स्मॉल ग्रुप जब तैयार होता है तो एक स्मॉल ग्रुप तैयार होकर एक पॉपुलेशन तैयार हो जाता है, एक लोक संख्या तैयार हो जाती है, एक तादाद तैयार हो जाती है, और वही जो पॉपुलेशन होता है वो पॉपुलेशन एक आगे जाके जो एक ग्रुप बन जाता है जिसे मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन इफेक्टिव भी रह सकती है, यानी कि उस पर कुछ अफेक्ट होने वाला है, या पॉपुलेशन वो नॉर्मल भी रह सकती है, ठीक है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की अगर हम बात करें। लेकिन यहाँ पर जो हमें डिस्क्राइब करना है वो यहाँ पर इवोल्यूशन और म्यूटेशन, ये मिक्स कंसेप्ट, उन्हें डिस्क्राइब करना है कि मिक्सिंग हो जाती है ड्यू टू दी सम चेंजेस और सडन चेंजेस। ओके, यू नोटिस दैट दी, आपको यहाँ पर नोटिस करना होगा कि सडन चेंजेस जो इंडिविजुअल में होते हैं वो म्यूटेशन को तैयार करने में मदद करते हैं। अब उसके बाद है जीन पूल, कहेंगे यहाँ पर हम जीन पूल किसे कहते हैं। What is mean by gene pool? The total genetic information encoded in the total genetic information encoded in this sum total of genes is called as the gene pool। जहां पर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है वो स्टोर रहती है, लेकिन कैसी? टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि एकदम हम कभी किसी का सम्स करते हैं, ठीक है, 5 + 4 = 9, तो टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है? आप कहते हैं कि सर डीएनए होता है बॉडी में। अच्छा, डीएनए है, और ये डीएनए में क्या होता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपको पता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो डीएनए में होती है, और इन द फॉर्म ऑफ जीन, ये जीन के फॉर्म में तैयार होती है, ये जीन के रूप में तैयार होती है।
ओके, डीएनए का आपको पता है, डीएनए होता है, डीएनए का एक पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है जिसे जीन कहते हैं। डीएनए हैज अ स्मॉल पार्ट एंड इट्स नोन एज द जीन। और यहाँ जीन पर क्या होते हैं, टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन और टोटल जीन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर टोटल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं पूरे यहाँ, और यहाँ पर टोटल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनमें जीन्स में क्या होती है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। व्हाट स्पेशल इन दिस डीएनए और व्हाट स्पेशल इन द जीन, वहां पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहती है। ठीक है, तो आपको पता है कि कुछ ऐसे भी रहते हैं इंडिविजुअल। अब मैं आपको आगे ले जाने से पहले कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में, या आप बोलेंगे जो इफेक्ट्स करता है जीन पूल पर। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहिए कि जीन को पूल क्या है। यहाँ पर एक कंसेप्ट है जीन पूल, आप उसे फोकस करेंगे कि जीन पूल क्या है। तो जीन पूल क्या है, ये जीन पूल आप बोलेंगे कि जहां पर टोटल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, और वो टोटल जीन्स में क्या रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या रहती है वहां पर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। वहां पर आप बोल सकते थे टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन by some total of genes in a Mendelian population is called as, what is called as the gene pool। इसे ही जीन पूल कहा जाता है। एग्जाम में आपको अगर ये एमसीक्यू में पूछा जाए कि टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर, ओके, और दी टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर in the form of sum total of genes is called as the, आपको जीन कोड या अलग अलग ऑप्शन देगा, उनमें से एक ऑप्शन जीन पूल भी रहेगा। तो आपको ये जीन पूल का आंसर को बगैर सोचे आपको यहाँ पर टिक करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर जो भी एक मार्क रहेगा वो एक मार्क आपको मिल जाएगा। और अगर सपोज ये क्वेश्चन अगर 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है तो आपको फिर यहाँ पर 2 या 3 मार्क मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या, देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है, ये जो रखील आपको दिख रहा है ये जीन्स है। जीन्स का काम क्या है, जीन्स का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना। फिर वो इंफॉर्मेशन कौन सी भी रह सकती है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, जो आपको याद रखना है वो भी इंफॉर्मेशन, जो आपको याद नहीं रखना है वो भी इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम जो चीज रहते हैं, जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल्स हमें याद रखना है, ये भी जीन का काम है। ठीक है, अब हमें सुबह में उठना है, ये तो हम रेगुलर उठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार हम सो गए फिर उठे नहीं, 2-3 दिन बाद उठे, 4-5 नहीं। ये क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। ये हमें एक हमारी स्लीप पूरी हुए बाद हमारे जीन्स ऑर्डर देता है हमारे ब्रेन को कि चलो अब हमें उठना है, ओके, अब हमें आगे के काम करना है, हमें जो भी काम है वो काम करना है, नाश्ता बनाना है या कॉलेज जाना है, ठीक है, या नोट्स। तो ये जो है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन ये जीन्स को में स्टोर है, ऑलरेडी इस जीन्स में स्टोर है। जैसा कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन जीन्स को पता होती है, वो जीन्स क्या करते हैं उसके हिसाब से उनके बॉडी में चेंजेस लाते हैं। अब ये उनके बॉडी में चेंजेस जब लाते हैं, वो जब बदल होता है उनके बॉडी में, तो उनके कुछ इफेक्ट्स भी होते होंगे। ठीक है, तो उनके इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स ऑफ जीन पूल हम अभी देखेंगे। इफेक्ट्स ऑन जीन पूल, इससे पहले हमने डिस्कस कर दिए थे कि जीन पूल यानी कि क्या, कि टोटल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है जीन्स पर प्रेजेंट रहती है, द सम इज प्रेजेंट इन द डीएनए, यानी कि जीन में जो टोटल इंफॉर्मेशन रहती है, टोटल जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें जीन पूल कहते हैं। अब ये जीन पूल पे इफेक्ट्स किस तरीके से होता है ये हमें देखना है, यानी कि ये जीन पूल पर इफेक्ट्स कैसा होता है, इसके परिणाम कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया वाला है, माइग्रेशन ये एक कंसेप्ट होती है, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन यानी कि क्या, कि जब एक आधा जो ऑर्गेनिज्म रहता है
ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ you say that the shortage of the living organism, अगर उसका शॉर्टेज होता है for the shortage of any type of the purpose, natural purpose, artificial purpose, यानी कि जो परेशानियां आती है उस वजह से वो माइग्रेशन करता है, ठीक है. The problem of water, the problem of atmosphere, the problem of you say that the food. So it's the migration of population changes the gene pool. इसी वजह से, इसी माइग्रेशन के वजह से पॉपुलेशन में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है. जैसे कि पता है एक पर्सन अगर परभनी में रहता हो, परभनी में भी अगर वो इंडिया में रहता हो और इंडिया से वो क्या कर रहा है, इंडिया से वो जा रहा है अमेरिका, ठीक है. तो इसका माइग्रेशन है. अब वो माइग्रेशन जाएगा, अमेरिका जाएगा, उसके उधर डीएनए में जो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट उसके बैठ जाएगा. उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होगी वो चेंजेस हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, वाटर चेंज होगा. ये जो सब चीजें हैं, ये जो चेंज हो गए, ये चेंज माइग्रेशन की वजह से हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब वो ऑर्गेनिज्म जा रहा है, तो ये जीन पूल पर इफेक्ट करा रहे हैं. जीन पूल पर इफेक्ट इसलिए भी करा रहे हैं क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है. The modern synthetic theory divided into 3 parts. अब ये 3 अलग अलग पार्ट्स में इसका डिवाइडेशन होने वाला है, ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का. ओके, जेनेटिक वेरिएशन सबसे पहला, उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन, और नंबर 3 जो है आइसोलेशन. तो इनमें जो डिवाइडेशन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 के बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो ये पोर्शन आपको हो सकता है 3 मार्क के लिए पूछा भी जाए. और यहाँ पर जैसा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 25% सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो उसी तरीके से जो रिड्यूस सिलेबस में अगर ये पोर्शन आपको पूछा जाता है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो जेनेटिक वेरिएशन है, जो जेनेटिक वेरिएशन यानी कि क्या, अगर जीन्स में चेंजेस आते हैं तो जीन्स में चेंजेस आएंगे तो ये जीन्स की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी. चेंजेस ऑकर्स इन द जीन फ्रीक्वेंसी. ओके, सो इट्स नोन एज द जेनेटिक वेरिएशन, और इसे ही क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं. और जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, जीन के आप बोलेंगे जो टोटल अमाउंट ऑफ जीन्स था वो अगर चेंजेस हो रहा है तो उसे जेनेटिक वेरिएशन क्या कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन. The changes occurs in the gene and gene frequency is known as genetic variations. अब उसके बाद है gene mutation. So what is mean by gene mutation? Mutation एक concept है जो कि evolution से एकदम different होता है. आपको मैंने बता दिया evolution जो concept है वो slow process है, यानी कि एकदम slow होने वाली process है. लेकिन उसके अलावा mutation जो concept है, mutation ये concept different concept है as compared to the evolution. अगर आप इवोल्यूशन से उसको कंपेयर करते हैं तो इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है. एग्जांपल एपेस टू द ह्यूमन, द ट्रांसफॉर्म ऑफ ह्यूमंस. ओके, ह्यूमंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, पहले एपेस से वो ह्यूमंस तक बने, तो ये भी एक इवोल्यूशन. लेकिन म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन ये एक सडन प्रोसेस है. सडन यानी कि ताबड़तोड़ जो चेंजेस लाती है, ठीक है, अचानक से जो चेंजेस लाती है वो म्यूटेशन. अगर आपने म्यूटेशन का वीडियो नहीं देखा है अभी तक मेरा, तो आप वीडियो, मैं इसकी आखिर में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देता हूँ, आप उधर जाकर उसका म्यूटेशन का वीडियो देख सकते हैं, ठीक. तो यहाँ पर अब ये चीज हो गई म्यूटेशन, यानी कि क्या, सडन चेंजेस ऑकर इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन. आपको एक कंसेप्ट बता दूं, क्रोमोसोम का काम, व्हाट इट्स फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या रहता है. तो क्रोमोसोम का फंक्शन ये है कि वो क्या करता है, कैरियर, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाता है, ठीक है. अगर इंफॉर्मेशन है, क्रोमोसोम का काम है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसफर करना. इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह. तो क्रोमोसोम में अगर चेंजेस आते हैं, सपोज क्रोमोसोम में चेंजेस आ गए, 23 पेयर्स रहते क्रोमोसोम के ह्यूमंस में, और उनमें से अगर 10 पेयर्स में चेंजेस आ गए, तो आपका जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल यहाँ पर तैयार होगा, वो इंडिविजुअल का क्या होगा, इंडिविजुअल को चेंजेस होने की वजह से वो इंडिविजुअल पे अलग इफेक्ट गिरेगा. और इंडिविजुअल्स पे अगर अलग इफेक्ट गिरा, इंडिविजुअल्स न्यू ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस हुआ तो क्या होगा फिर, अगर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ, उसमें चेंजेस होते रहे, उसमें कुछ हार्मफुल चेंजेस हो गए, तो वो इवोल्यूशन होगा. लेकिन
वो इवोल्यूशन नहीं होगा, वो होगा म्यूटेशन। यानी कि अचानक से अगर चेंजेस हो रहे हैं एक आधे ऑर्गेनिज्म में तो वो म्यूटेशन का पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये म्यूटेशन यानी कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, सडन हो रहे हैं, अचानक से चेंजेस हो रहे हैं, तो यही म्यूटेशन है। और म्यूटेशन दैट ऑकर्स इन अ सिंगल जीन, अगर एक आधे सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हो रहे हैं तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। सिंगल जीन्स का मतलब हो गया एक आधे डीएनए के एक आधे पार्ट में अगर एक आधा सिंगल म्यूटेशन में अगर सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन है तो ठीक है। आपको म्यूटेशन और इवोल्यूशन में यहाँ पर मैं आपको सिंपली उसका फर्क बताता हूँ कि म्यूटेशन और इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस, म्यूटेशन सडन प्रोसेस, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर आपके दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।